बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 12.1 का। बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज 12.1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मैंने पहली वाली वीडियो में बना दिए क्वेश्चन बच्चों। अगर आपने वो देखने हैं तो आप मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टडी द अडजॉइनिंग कर्व शोइंग हाइट मीटर। ये हमें बच्चों एक अडजॉइनिंग कर्व गिवन है, ठीक है, जिसमें हाइट हमें मीटर्स में गिवन है, ठीक हो गया। ये नंबर ऑफ बिल्डिंग्स हैं बच्चों और ये हाइट्स है उनकी, ठीक है। 100 बिल्डिंग है, टोटल बिल्डिंग कितनी है बच्चों? 100 बिल्डिंग्स हैं इन द मेगा सिटी। केयरफुली एंड फाइंड, हमने बच्चों फाइंड क्या करना है। नंबर 1 पार्ट ए है, नंबर ऑफ बिल्डिंग विद हाइट लेस देन 50 मीटर। बच्चों हमने नंबर ऑफ बिल्डिंग फाइंड करनी है जिनकी हाइट लेस देन 50 हो, ठीक है, जिनकी हाइट है लेस देन 50 हो बच्चों, ठीक है। तो अभी हम इसी ग्राफ के ऊपर करेंगे लेस देन 50। अब बच्चों हमने यहाँ पे 50 में ऊपर जाना है, यहाँ से 50 में ऊपर जाना है। यहाँ पे देखो ये लेस देन 50 करना है ना। इस ग्राफ को हम यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ से बच्चों ऐसे यहाँ तक, और इसको यहाँ पे हम इस तरह ज्वाइन करेंगे। ये तकरीबन बच्चों आ रहा है हमारे पास 80 से कम आ रहा है, ठीक है, 80 से कम आ रहा है, ठीक है बच्चों। इसको हमने इस तरह ज्वाइन करना है ना, ये ठीक है। इसको 50 लेस देन 50 करना है ना, ये लेस देन 50 ये वाली होंगी। तो ये कितनी बिल्डिंग होंगी बच्चों? ये 50 से कम यहाँ तक आएंगे, तकरीबन ये हो गया बच्चों 75 तक बन रही है, ठीक है। 80 से कम आ रही है 75, ठीक है। तो पार्ट ये है ना, नंबर ऑफ बिल्डिंग्स विद हाइट लेस देन 50 देखना है। तो यहाँ से बच्चों हमने ऊपर लेके जाना है, ग्राफ के साथ टच करना है, और फिर जहाँ पे टच होगा उसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये बिल्डिंग्स आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? 75 बिल्डिंग्स आ जाएंगी बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, पार्ट नंबर ए है नंबर ऑफ बिल्डिंग्स विद हाइट लेस देन 50। तो कितनी आ जाएंगी? 75 बिल्डिंग्स, ये हो गए 75 बिल्डिंग्स आ गए बच्चों, ठीक है। सेकंड पार्ट है बच्चों, अब हमने निकालना है परसेंटेज ऑफ बिल्डिंग हाइट लेस देन 40 मीटर। अब हमने बच्चों बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, परसेंटेज हाइट निकालनी है जो 40 से कम है बच्चों। 40 से पहले हमने देखना है बच्चों कितनी बिल्डिंग 40 से कम है, फिर हम उनके परसेंटेज निकालेंगे बच्चों, ठीक हो गया। 40 से कम। अब यहाँ पे बच्चों देखेंगे 40 की साइड में जाएंगे हम, यहाँ से 40 से ऊपर जाएंगे बच्चों। ये देखो ना यहाँ पे 40 है, यहाँ से हम जाएंगे ये यहाँ, और यहाँ से हम इधर बैक पे आ जाएंगे बच्चों, इसको करेंगे ये, ठीक है। यहाँ से 40 से जाएंगे यहाँ पे, पहले 40 से कम देखते हैं ना कितनी है। ये तकरीबन 55 आ रहा है बच्चों। कितनी आ रही है? 55 आ रहा है, ठीक है। हम पहले यहाँ पे लिखेंगे, इसके लिए यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग बिलो, ठीक है, बिल्डिंग बिलो या बिल्डिंग बिलो हाइट 40 मीटर। 40 मीटर से बिलो कितनी है बच्चों? 55। कितनी बिल्डिंग है? 55 बिल्डिंग्स आ गई बच्चों, 55 बिल्डिंग्स आ गई, ठीक है ना। हमने ये क्या देखा है? यहाँ पे देखा है हमने 40 से बिलो बिल्डिंग देखी है पहले। 40 से बिलो बिल्डिंग्स कितनी आ गई बच्चों? ये आगे हमारे पास 55 हो गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे बिल्डिंग्स अबव हाइट 40 मीटर। 40 मीटर से अबव। टोटल बिल्डिंग बच्चों 100 है ना, 100 में से 55 निकाल देंगे तो हमारे पास आएगा 45 बिल्डिंग्स, ठीक है बच्चों। टोटल 100 बिल्डिंग्स है। टोटल कितनी बिल्डिंग्स हैं? 100। यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, पहले यहाँ पे लिखते हैं टोटल बिल्डिंग्स इज इक्वल टू 100 है, ठीक है। टोटल 100 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, जिसमें 40 मीटर से बिलो जो है 55 बिल्डिंग्स हैं। तो 40 से अबव कितनी हो जाएंगी? 45 बिल्डिंग्स हो जाएंगी बच्चों, 45 बिल्डिंग्स हो जाएंगी। अब हमने इसमें फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ बिल्डिंग हायर देन 40। हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ बिल्डिंग हायर देन
हायर देन 40 मीटर, तो कितनी है बच्चों 45 है ना, तो हम लिखेंगे 45 बाई 100, टोटल 100 बिल्डिंग है और परसेंटेज फाइंड करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 45 बिल्डिंग है और टोटल 100 है, 45 ओवर 100 मल्टीप्लाई 100%, 100 से काट जाएगा तो ये आ जाएगा 45%। ये हमारे पास बच्चों आ गया 45%, पार्ट नंबर बी का आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट सी पार्ट है, सी पार्ट पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बिल्डिंग लेस देन 50 मीटर एंड मोर देन 50 मीटर। ठीक है बच्चों, सी पार्ट है लेस देन 50 मीटर कितनी बिल्डिंग है और मोर देन 50 कितनी है बच्चों, इनकी हमने रेशियो निकालनी है। सी पार्ट क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, रेशियो ऑफ number of buildings less than 50 meter and more than 50 meter, more than 50 मीटर बच्चों। हमने लेस देन 50 मीटर और मोर देन 50 मीटर हमने देखनी है बच्चों। अब बच्चों हमने यहाँ पे ऊपर निकाला था नंबर ऑफ बिल्डिंग विद हायर लेस देन 50 मीटर, हमने ऊपर निकाल दिया ना नंबर ऑफ बिल्डिंग्स लेस देन 50 मीटर। ठीक है, लेस देन 50 मीटर की कितनी बिल्डिंग है बच्चों 75। अब लिखेंगे नंबर ऑफ बिल्डिंग्स मोर देन 50 मीटर। टोटल बच्चों 100 बिल्डिंग्स है ना, 100 में से 75 को निकाल देंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, 25 बिल्डिंग्स आ गई बच्चों। अब हमने इन दोनों में रेशियो निकालनी है, रेशियो लगानी है। ये लिखेंगे लेस देन 50 मीटर, रेशियो मोर देन 50 मीटर, मोर देन, ये हम रेशियो निकालने जा रहे हैं। लेस देन 50 बच्चों कितनी है 75 और मोर देन 50 कितनी है 25। कटिंग करेंगे बच्चों 25 1000 और 25 3000, हमारा आंसर आएगा बच्चों 3:1। 3:1 हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ गया बच्चों। डी पार्ट है नंबर ऑफ बिल्डिंग फॉलिंग इन फर्स्ट क्वार्टाइल। बच्चों फर्स्ट क्वार्टाइल में कितनी बिल्डिंग्स आती हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल में कितनी बिल्डिंग आती हैं बच्चों। ठीक हो गया, डी पार्ट है नंबर ऑफ बिल्डिंग्स फॉलिंग इन फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, क्वार्टाइल का मतलब आपको पता है ना कि किसी चीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना, उसको क्वार्टाइल बोलते हैं। ठीक है, तो समझो कि हमने Q1 निकालना, फर्स्ट क्वार्टाइल है तो Q1 इज इक्वल टू n/4 होता है बच्चों, n/4 होता है। n से मुराद टोटल बिल्डिंग कितनी है बच्चों 100 है और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है 25। कितना आया 25 बच्चों, 25 बिल्डिंग्स, 25 है, ये हमारे पास आ गया 25 बिल्डिंग्स आ गए बच्चों। इस पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट का। बिल्डिंग्स, ये था हमारे पास डी पार्ट था बच्चों। अच्छा ई पार्ट है बच्चों, मैक्सिमम हाइट ऑफ द बिल्डिंग फॉलिंग अंडर 8 डिसाइल। ठीक है, 8 डिसाइल, 8 डिसाइल का मतलब D8 हमने फाइंड करना है पहले बच्चों। D8 का मतलब होता है वैसे, ठीक है 8/10। ठीक है, डिसाइल 10 को बोलते हैं ना, तो 8 डिसाइल का मतलब 8/10
और मल्टीप्लाई हम n कर देंगे, मल्टीप्लाई n कर देंगे, 8/10 मल्टीप्लाई n हो गया बच्चों, ठीक हो गया। डिसाइल 10 को बोलते हैं तो इसलिए 8 डिसाइल है तो 8/10 मल्टीप्लाई n हो गया, 8/10 मल्टीप्लाई, टोटल बिल्डिंग कितनी है बच्चों, n से मुराद टोटल बिल्डिंग, टोटल बिल्डिंग्स, ठीक है 100 है ना, ये 0 0 से कट गया, 80 आ गया, 80 बिल्डिंग्स आ गया। अब हमने देखना है बच्चों, इसमें हमने देखना है कि मैक्सिमम हाइट भी देखनी है ना हमने, हम लिखेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ 80 बिल्डिंग्स। बच्चों 80 बिल्डिंग की मैक्सिमम हाइट देखनी है हमने, वो कैसे देखेंगे हमने, अब हमने ग्राफ में देखना है बच्चों। अब देखो यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे, अब देखो बच्चों 80 किधर आ रहा है, अब यहाँ पे हमने देखना है बिल्डिंग्स किधर हैं, यहाँ पे है। अब बच्चों यहाँ पे हम जाएंगे, ये 80 है ना, यहाँ से हम इधर जाएंगे बच्चों, ये हमने यहाँ से इधर जाना है और यहाँ से बच्चों हमने नीचे आना है, यहाँ से ये नीचे आना है, ठीक है। ये तकरीबन बच्चों 55 आ रहा है, 50 से ऊपर आ रहा है, ठीक है। 80 में मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, 55, ठीक है, मीटर आ गया बच्चों, 55 मीटर आ गया। ये देखेंगे 55 मीटर, 55 मीटर आ गया। मैक्सिमम हाइट ऑफ 80 बिल्डिंग की कितनी बच्चों हो जाएगी, 55 मीटर आ गया बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों एफ पार्ट है, मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग, मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग not falling under 30 percentile, under 30th percentile, ठीक है बच्चों। पहले हम बच्चों 30th परसेंटाइल निकाल लेते हैं ना, ठीक है, P30 निकाल लेंगे बच्चों, P30। अब वो ये परसेंट का मतलब था 100, परसेंट का मतलब क्या होता है 100, अब कर देंगे 30/100, ठीक है। यहाँ पे डिसाइल था तो ठीक है, 8/10 डिसाइल 10 को बोलते हैं, परसेंट 100 को बोलते हैं, 30/100 मल्टीप्लाई n, n से मुराद वही टोटल बिल्डिंग है बच्चों, 30/100 मल्टीप्लाई 100, 100 से काट गया तो ये आ जाएगा 30 आ गया बच्चों। कितना आया, 30 बिल्डिंग्स आ गई, 30 बिल्डिंग्स आ गई। अब हमने निकालना है ना मैक्सिमम हाइट बिल्डिंग नॉट फॉलिंग अंडर 30, तो पहले हम अंडर 30 वाली बच्चों निकाल लेते हैं और फिर नॉट अंडर वाली, ठीक है। हम लिखेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग अंडर 30 परसेंटाइल, ठीक है बच्चों। 30 परसेंटाइल तक कितनी बिल्डिंग की हाइट है बच्चों। अब यहाँ पे हम देखेंगे 30 परसेंटाइल, यहाँ पे बच्चों तकरीबन 30 ये आ रहा है ना, यहाँ से हम 30, यहाँ पे हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से बच्चों नीचे आ जाएंगे, ये तकरीबन आ रहा है हमारे पास ये सॉरी ये ऐसे आ गया ना, ठीक है बच्चों। ये तकरीबन आ रहा है 35 मीटर आ गया, 35 मीटर आ गया बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे 35 मीटर आ गया, ठीक है, 35 मीटर आ गया। और बच्चों मैक्सिमम हाइट नॉट फॉलिंग 30th परसेंटाइल, तो मैक्सिमम हाइट बच्चों कितनी हो जाएगी। अब देखो ना मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, ये 30 है, मैक्सिमम हाइट होगी बच्चों 80 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 80 मीटर हो जाएगी बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, मिस्टर राशिद वांट्स टू एनालाइज द सैलरीज ऑफ हिज एम्प्लॉयज़, मतलब मिस्टर राशिद जो है अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को एनालाइज करना चाहता है, उसका अंदर समझेगा, उसको देखना चाहता है, ठीक है। द फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 ऑफ
50,000, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टाइल जो है वो 50,000 है। सेकंड क्वार्टाइल Q2 की वैल्यू बच्चों ₹70,000 है और थर्ड क्वार्टाइल Q3 हमें गिवन है 90,000। एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम सैलरीज, ठीक है। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी और कम से कम सैलरीज बताई गई है, ठीक है बच्चों। कम से कम 25,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेंज, ये बच्चों हमने फाइंड करनी है। एक तो रेंज फाइंड करनी है एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज बच्चों फाइंड करना है। एक इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है, ठीक है। इसका भी फार्मूला आगे चल के बताता हूँ और रेंज का भी फार्मूला आपको बताता हूँ बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। हमें क्या गिवन है बच्चों, हमें Q1 की वैल्यू गिवन है 50,000, Q2 की वैल्यू गिवन है बच्चों 70,000 रुपीज़ और Q3 की वैल्यू गिवन है बच्चों ₹90,000। इसके अलावा बच्चों मैक्सिमम और मिनिमम सैलरीज बताई गई हैं, ठीक है। मिनिमम सैलरीज, ठीक है। इसको हम X नॉट भी कह सकते हैं। मिनिमम 25,000 रुपीज़ और मैक्सिमम सैलरीज, इसको हम कह सकते हैं XM कह देते हैं, ठीक हो गया। ये रुपीज़ है 1,50,000। इसमें हमने बच्चों फाइंड क्या करना है, एक तो बच्चों रेंज फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट बच्चों हमने फाइंड करना है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है बच्चों। इसको हम बोल सकते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज को, ये भी बोल सकते हैं IQR, ठीक है बच्चों। ये हमने फाइंड करना है, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। एक तो हमने रेंज फाइंड करना है, दूसरा इंटर क्वार्टाइल रेंज हमने फाइंड करनी है बच्चों। तो चलते हैं पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ। और रेंज बच्चों, रेंज का फार्मूला होता है मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम सैलरी हो जाएगा ना, माइनस मिनिमम। मैक्सिमम XM हो गया और मिनिमम X नॉट हो गया, ठीक है। मैक्सिमम सैलरीज और मिनिमम सैलरीज को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों, ठीक हो गया। मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम कितनी है 1,50,000 माइनस मिनिमम है बच्चों 25,000, ठीक है। जब हम इन दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे 150 में से 25, तो ये आ जाएगा ₹1,25,000 या 125,000 बच्चों। ये हमारे पास रेंज आ गई बच्चों, ठीक है। ये हमने रेंज फाइंड करनी थी, ये हमारे पास रेंज का आंसर आ गया बच्चों। सेकंड पार्ट है इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है बच्चों, IQR। इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, इंटर क्वार्टाइल रेंज बेसिकली होता है दोनों क्वार्टाइल का डिफरेंस Q3 माइनस Q1। जिस तरह बच्चों यहाँ पे रेंज निकालते हैं ना, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम को करते हैं, इस तरह इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है मैक्सिमम क्वार्टाइल Q3 और माइनस मिनिमम क्वार्टाइल, ठीक है। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। Q3 की वैल्यू हमें गिवन है बच्चों ₹90,000 और Q1 की वैल्यू बच्चों ₹50,000। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों हमारे पास आंसर आएगा ₹40,000, ठीक है बच्चों। ये इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई बच्चों, ये हमारे पास आ गई इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई। ये वाला इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, Q3 माइनस Q1। क्वार्टाइल जो गिवन है ना, ठीक है, Q1 और Q3
इन दोनों को डिफरेंस कर देंगे तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, खतीजा स्कोर्ड 85 ऑन अ टेस्ट। खतीजा ने 85 मार्क्स लिए एंड द टीचर रिपोर्टेड दैट हर स्कोर वाज द 75th परसेंटाइल, कि उसका जो स्कोर है 75th परसेंटाइल है। व्हाट डज दिस इंफॉर्मेशन इंडिकेट्स अबाउट द स्टेटस ऑफ खतीजा इन हर क्लास। ठीक है, कि उसका अपनी क्लास में क्या स्टेटस है बच्चों, उसका अपनी क्लास में क्या स्टेटस है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लिख लिया बच्चों, आगे डाट डाट लगा दिया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने लिख के आगे डाट डाट लगा दिया है। तो चलते हैं, इसमें गिवन है, अच्छा हमें गिवन है 85 मार्क्स ऑन टेस्ट। ठीक है, परसेंटाइल कितना है, P75 इज इक्वल टू 85 मार्क्स लिए हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब ये होता है कि वो क्लास में 75th नंबर पे है बच्चों। ठीक है, मैं उससे नीचे जो बच्चे हैं वो 75% बच्चे नीचे हैं और वो उस नंबर पे आ रही है। मतलब इसका मतलब होता है, इसका आंसर क्या है, शी परफॉर्म्ड अबव 75%। ठीक है बच्चों, अबव 75% ऑफ हर क्लास। ठीक है, ऑफ हर क्लास के उसने 75% जो है अबव गया, उससे नीचे जो बच्चे हैं वो 75% हैं, मतलब ये इसकी पोजीशन 75% है क्लास में। ठीक है, एंड 25% कुछ नहीं, एंड 25% ऑफ स्टूडेंट हैव मोर, ठीक है, मोर मार्क्स देन खतीजा, कि उससे पीछे जो है वो 75% है और इससे आगे जो है 25% है, मतलब इसकी पोजीशन 75% है क्लास के हिसाब से बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले मैं जाने से पहले आपको बता दूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे याद नहीं ना पहले बताना। क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है पेपर में आने के। ठीक है, कोई भी टेस्ट होगा, कोई भी पेपर होगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 को आपने हर हाल में करना है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, उज़ैर वांट्स टू प्राइस हिज हाउस। ठीक है, अपने उज़ैर जो अपने घर की प्राइस रखना चाह रहा है, ठीक है, बेस्ड ऑन प्राइसेस ऑफ सिमिलर हाउसेज। ठीक है, उसके जो एरिया में सिमिलर हाउसेज हैं उनके हिसाब से वो अपने घर की भी कीमत लगाना चाह रहे हैं ना। द प्राइसेस हैव Q1 की जो मतलब फर्स्ट रेंज है वो 20 मिलियन है, क्वार्टाइल टू 25 मिलियन है बच्चों, और Q3 जो है वो 30 मिलियन है। अगर उसका हाउस मतलब क्वार्टाइल 1 के रेंज में आता है तो 20 मिलियन, क्वार्टाइल 2 में अगर आएगा तो 25 मिलियन, और क्वार्टाइल 3 के रेंज में आता है तो 30 मिलियन है। ठीक है, एंड मैक्सिमम प्राइस इज ₹35 मिलियन है, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइस है बच्चों 35 मिलियन है। ठीक है, व्हाट इज़ पॉसिबल प्राइस ऑफ हाउस, उसके हाउस की पॉसिबल प्राइस क्या होगी इफ़ इट इज़ इन द थर्ड क्वार्टाइल। ये बच्चों देखना है, अगर उसका घर थर्ड क्वार्टाइल में है तो उसके घर की प्राइस क्या होगी। ठीक है, आल्सो फाइंड इंटर क्वार्टाइल ऑफ द डाटा, और हमने डाटा का इंटर क्वार्टाइल भी हमें फाइंड करना है बच्चों। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लिख लिया था बच्चों। हमें जो वैल्यूज गिवन है पहले वो लिखते हैं बच्चों। हमें वैल्यू गिवन है Q1 की, Q1 की वैल्यू गिवन है बच्चों 20 मिलियन रुपीस। Q2 की वैल्यू गिवन है बच्चों 25 मिलियन बच्चों, और Q3 की वैल्यू गिवन है 30 मिलियन रुपीस, 30 मिलियन। ये हमें वैल्यूज़ गिवन है। इसके अलावा बताया गया कि मैक्सिमम प्राइस भी बताया गया कि उसकी जो मैक्सिमम प्राइस हो सकती है ना वो
₹35 मिलियन तक हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, Q3 लिखा है व्हाट इज पॉसिबल प्राइस ऑफ हाउस इन द थर्ड क्वार्टाइल। हमने फाइंड करना है पॉसिबल प्राइस ऑफ हाउस इन थर्ड क्वार्टाइल में, इन Q3 में है बच्चों। इसका घर किस में है? इन Q3 क्वार्टाइल 3 में है। ठीक है। और दूसरा फाइंड करना है सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज हमने फाइंड करनी है बच्चों। इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करनी है बच्चों, फर्स्ट पार्ट। अब बच्चों क्वेश्चन को अगर गौर से देखा जाए, उन्होंने कहा है कि पॉसिबल प्राइस ऑफ हाउस क्या होगी, जबकि हाउस जो है ना वो थर्ड क्वार्टाइल में है बच्चों। अब थर्ड क्वार्टाइल क्या है? यहाँ पे है, मतलब उसके घर की जो कीमत ज़्यादा से ज़्यादा होगी ना वो 30 मिलियन होगी और कम से कम 25 मिलियन होगी, मतलब इसके बीच में होगी। ठीक है। उसके घर की प्राइस क्या होगी? थर्ड क्वार्टाइल में, तो थर्ड क्वार्टाइल की मैक्सिमम प्राइस क्या है? 30 मिलियन। तो इससे नीचे जो है 25 मिलियन है ना। ठीक है। तो मतलब इन दोनों के बीच में होगी। ठीक है। उसके घर की प्राइस क्या होगी? लिखेंगे हिज हाउस। ठीक है। हिज हाउस लाइज इन थर्ड क्वार्टाइल है ना, सो हिज हाउस, ठीक है, प्राइस इज हाउस प्राइस बिटवीन, उसके घर की जो प्राइस होगी ना 25 मिलियन से 25 मिलियन टू 30 मिलियन। ठीक है बच्चों, रुपीस। उसके घर की जो प्राइस होगी 25 मिलियन से 30 मिलियन के बीच में होगी बच्चों। ठीक है। क्योंकि उसका घर थर्ड क्वार्टाइल में लाई कर है ना, तो इसलिए मैक्सिमम तो 30 हो सकती है, इससे कम 25 से ऊपर 25 और 30 के बीच में हो सकती है बच्चों। सेकंड पॉइंट है इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है बच्चों? इंटर क्वार्टाइल रेंज हमने फाइंड करते हैं मैक्सिमम क्वार्टाइल Q3 माइनस Q1। Q3 क्या है बच्चों? 30 मिलियन माइनस Q1 है बच्चों 20 मिलियन माइनस 20 मिलियन। ठीक है। ये आ जाएगा रुपीस 10 मिलियन। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा? 10 मिलियन आ गया बच्चों। इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई बच्चों। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, इंटर क्वार्टाइल का रेंज आ गया। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, द अर्जॉइनिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है। ये हमें अर्जॉइनिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व गिवन है बच्चों। हमें शो द नंबर ऑफ फॉल्टी आइटम्स। यहाँ पे बच्चों फॉल्टी आइटम्स बताए गए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे फॉल्टी आइटम्स है। ठीक है। इनको जब कंपेयर करेंगे तो फॉल्टी आइटम्स आते जाएंगे। इन अ शिपमेंट ऑफ 100 आइटम्स, 100 आइटम्स में से फॉल्टी आइटम्स बताए गए हैं बाय क्यानीज कलेक्शन एस्टीमेट। ठीक है। हमने एस्टीमेट करना है मीडियन के हिसाब से कितने फॉल्टी आइटम है, क्वार्टाइल के हिसाब से, लोअर क्वार्टाइल के हिसाब से, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है, 7 डिसाइल निकालना है और 30th परसेंटाइल निकालना है फॉल्टी आइटम्स का बच्चों। ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। ये क्वेश्चन लिख लिया। फर्स्ट है द मीडियन। ठीक है। मीडियन फाइंड कर। मीडियन का मतलब होता है Q2। मीडियन का मतलब क्या होता है? Q2। मीडियन मिड आ गया ना क्वार्टाइल, हम लिखेंगे मीडियन Q2। ठीक है। मीडियन जो होता है ना बच्चों, टोटल डाटा को 2 से डिवाइड करते हैं। टोटल डाटा को क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं। n/2 होता है। मीडियन क्या होता है? n/2 होता है। और टोटल आइटम कितने हैं? यहां लिख लो ना, टोटल आइटम्स इज इक्वल टू 100 है बच्चों। अब 100 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 50। कितना आ गया बच्चों? 50 आ गया। अब 50 को हमने देखना है, ठीक है, कि 50 के सामने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कितने फॉल्टी आइटम्स आ रहे हैं बच्चों। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने इसको डाटा में 50 को देखना है। पहले हमने मीडियन निकाल लिया ना, अब हमने देखना है कि 50 के सामने कितने फॉल्टी आइटम्स बच्चों आ रहे हैं हमने। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों हमने 50 देखना है
यहाँ पे हमने 50 को देखना है यहाँ पे, ठीक है, और इसको इस तरह मिलाना है हमने, ये देखो यहाँ पे इस तरह, ठीक है, और फिर हमने इसको नीचे लेके आना है। ये तकरीबन कितना आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों, तकरीबन ये आ रहा है बच्चों, ठीक है, ये आ रहा है तकरीबन, ये यहाँ से इसको जब इसको ज्वाइन करेंगे ना, ये तकरीबन बच्चों 38 आ रहा है। कितने आ रहे हैं, फॉल्टी आइटम आ रहे हैं। मीडियन जब फाइंड किया तो कितने फॉल्टी आइटम आ रहे हैं, तकरीबन 40 के करीब है ना, तो 38 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, हमने लिखना है, इसका आंसर हमने लिखना है 38, ठीक है, 38 फॉल्टी आइटम लिखेंगे हम बच्चों। तो हम लिख देंगे 38 फॉल्टी आइटम। दोबारा देख लो बच्चों, पहले हमने मीडियन फाइंड किया, मीडियन Q2 ये हमने निकाल लिया, 50 आया, 50 को हमने टेबल में देखा वाई एक्सिस में, और उसके नीचे जो वैल्यू आई है वो हमारे पास फॉल्टी आइटम्स हो गए बच्चों, ये हमारा मीडियन हो गया बच्चों। अब सेकंड पार्ट है बच्चों लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल का मतलब होता है Q1 हम देखेंगे और फिर उसमें देखेंगे कितने फॉल्टी आइटम है बच्चों, ठीक है। Q1 का मतलब होता है, ठीक है बच्चों, Q1 का मतलब होता है डाटा को 4 से डिवाइड करना, ठीक है, जिसमें 1n/4, n है 100 और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 25 आ गया बच्चों, ठीक है, 25 आ गया। अब 25 को हमने टेबल में देखना है और देखना है कि कितने बच्चों हमारे पास फॉल्टी आइटम्स आ रहे हैं, ठीक है। 25 को हम देखेंगे तो अब यहाँ 25 आया ना, Q1 कितना आया बच्चों, 25। अब हमने 25 को देखना है और फिर हमने देखना है कि कितने फॉल्टी आइटम आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ये 25 बच्चों 30 और 20 के बीच में आएगा बच्चों, 30 और ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इसको हम ऐसे करेंगे, ये ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और हमने देखना है इसमें कितने आ रहे हैं बच्चों, ये यहाँ पे आ रहा है बच्चों, ये देखो, ठीक है, ये आ रहा है, ये 25 था, 25 को यहाँ पे ऐसे ज्वाइन किया कर्व के साथ और नीचे लेके आया तो कितना आंसर आया, 30। तो कितने फॉल्टी आइटम आ जाएंगे, 30 फॉल्टी आइटम्स आ जाएंगे बच्चों। इसका आंसर आ जाएगा 30 फॉल्टी आइटम्स। ये हमारे पास हो जाएगा 30 फॉल्टी आइटम्स, ठीक है बच्चों। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, 30 फॉल्टी आइटम्स हो गए बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल, अच्छा बच्चों अपर क्वार्टाइल क्या होता है, अपर क्वार्टाइल होता है Q3। अपर क्वार्टाइल क्या होता है बच्चों, Q3 होता है बच्चों। अब Q3 हमने फाइंड करना है, Q3 कैसे होगा, Q3 है ना 3n/4, ठीक है, 3n/4 हो जाएगा बच्चों, 3n/4। 3n से मुराद बच्चों 100 हो गया और 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 जार 4, 25 जार 25, 3 जार 75 आ गया बच्चों। अब 75 को हमने देखना है बच्चों, 75 के सामने कितने फॉल्टी आइटम्स आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। 75 को हमने देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में और उसके सामने कितने फॉल्टी आइटम्स आ रहे हैं बच्चों। अब 75 बच्चों किधर आएगा, 75 बच्चों 70 और 80 के बीच में आएगा, ये यहाँ पे आएगा बच्चों, ये यहाँ पे आएगा, इसको हमने ऐसे लेके जाना है यहाँ पे, ठीक है। और इसके नीचे हमने देखना है कौन सा आ रहा है बच्चों, ठीक है, इसके नीचे आ रहा है देखो बच्चों यहाँ पे, ये आ रहा है बच्चों, ये हमारे पास आ रहा है 50 आ रहा है बच्चों। 75 ये 70 और 80 के बीच में आ रहा है ना यहाँ पे, इसको जब नीचे लेके आएंगे तो कितना आएगा, 50 40 आइटम्स आ जाएगा। इसका आंसर आ गया 50 40 आइटम्स। तो हम यहाँ लिखेंगे 50 40 आइटम्स। ये बच्चों हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया, 50 40 आइटम्स आ गए बच्चों। फोर्थ पार्ट है इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR हमने बच्चों फाइंड करना है, ठीक है। इंटर क्वार्टाइल रेंज का आपको फार्मूला पहले बताया गया है बच्चों, ठीक है, वही IQR इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1।
ठीक है, अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बच्चों। Q3 की वैल्यू कितनी है, 50 फॉल्टी आइटम थे, 50 फॉल्टी आइटम थे और Q1 के थे 30 थे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, 20 फॉल्टी आइटम्स हो गए, फॉल्टी आइटम्स हो गए बच्चों। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है बच्चों, सेवंथ डिसाइल हमने निकालना है। सेवंथ डिसाइल, 7 डिसाइल की हम रेंज दे के फिर देखेंगे कितने फॉल्टी आइटम्स आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। 7 डिसाइल, डिसाइल का मतलब है 10 बच्चों। 7 डिसाइल, तो इसका फॉर्मूला होगा 7th D7 कर लो ना, 7 डिसाइल D7 हो गया 7n/10, 7n/10, ठीक है। ये 7 ये हो गया ना, ठीक है। 7 डिसाइल D7 हो गया ना, तो 7 डिसाइल 10 होता है, तो 10 से डिवाइड करेंगे n जो वैल्यूज़ हैं बच्चों। n है हमारे पास 100 और बाई 10 0 से कट गया, ये आएगा 70 आ गया बच्चों। अब हमने देखना है 70 के सामने कितने फॉल्टी आइटम्स हैं बच्चों, ठीक है। हम 70 के सामने देखेंगे और कितने फॉल्टी आइटम्स हैं बच्चों। अब 70 के सामने जाएंगे बच्चों, तकरीबन 70 ये है बच्चों, ये यहाँ पे, ये हम यहाँ पे जाएंगे और ये तकरीबन बच्चों यहाँ पे आ रहा है, ठीक है बच्चों। 70 के सामने जाएंगे और तकरीबन ये आ रहा है 50 से कम आ रहा है बच्चों, 50 से कम तकरीबन 48 आ गया बच्चों। क्या लिखेंगे, 48 फॉल्टी आइटम्स लिखेंगे, 48 फॉल्टी आइटम्स, ठीक है। 7 डिसाइल के हिसाब से कितने आते हैं, 48 फॉल्टी आइटम्स आते हैं बच्चों। ये तो हमारा 5th पार्ट था। लास्ट पार्ट है बच्चों 6th पार्ट, 30th परसेंटाइल। 30th परसेंटाइल, 30th परसेंटाइल का मतलब है P30 निकालना है बच्चों। P30 का मतलब होता है 30/100 मल्टीप्लाई n, ठीक है। 30 परसेंटाइल 100 को बोलते हैं ना, 30/100 मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा 30/100 मल्टीप्लाई n भी 100 है, ये कट गया तो 30 आ गया बच्चों। अब हमने 30 के सामने देखना है कि कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं बच्चों, ठीक है। 30 के सामने हमने देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कितने फॉल्टी आइटम्स आएंगे बच्चों। ये हमारे पास 30 ये है बच्चों, हम 30 के सामने जाएंगे बच्चों यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और इसको हम नीचे लेके आएंगे, ये आ रहा है बच्चों, ठीक है। ये तकरीबन आ रहा है बच्चों 32 आ गया, कितने आ गए, तकरीबन 32 आ गया बच्चे। हम लिखेंगे 32 फॉल्टी आइटम्स, तो क्या लिख देंगे, 32 फॉल्टी, ये L और T फॉल्टी आइटम्स, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी बच्चों एक्सरसाइज 12.1। उम्मीद आपको समझ आई होगी। पूरी कोशिश किया आपको अच्छे तरीके से और बहुत ही सिंपल वे से समझाने की कोशिश किया बच्चों। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक भी किया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी क्या करें कि वीडियो आपको कैसी लगी बच्चों। यहाँ पे इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक बनाए हैं बच्चों। इससे पहले अगर आपने देखने हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मेरी दूसरी वीडियो में मौजूद है बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।